Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to continue our chapter in class 11th of English subject, chapter number 7 The Adventure. ठीक है, जिसमें कि हम गंगाधर पंत गायटोंडे के बारे में पढ़ रहे थे. सो टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर. तो जो गंगाधर पंत होते वो राजेंद्र को बोलते हैं कि राजेंद्र ने उनसे पूछा होता है कि आप जब बॉम्बे में थे और 2 दिन आप मेरे मतलब कि जहाँ पर आपको रहना था वहाँ पर नहीं थे, तो आप 2 दिन कहाँ पर थे. तो गंगाधर पंत उनको बोलते हैं, बताते हैं कि मैं जब अपनी हिस्ट्री लाइब्रेरी में से पढ़कर हिस्ट्री बुक्स मैंने पढ़ ली थी और मैं मिल के लिए जा रहा था, मतलब खाना खाने जा रहा था, तो मैं वहाँ से फिर मैंने एक आज़ाद मैदान देखा और मैं सुबह वहीं पर ही आज़ाद मैदान में चले गया था. जब मैं आज़ाद मैदान में गया तो वहाँ पे कुछ सेमिनार हो रहा था. तो जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मैंने जो अपनी बात रखनी चाहिए तो वहाँ पर लोगों ने मेरे साथ कैसा करा, बहुत ही गलत करा. और इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत फैमिलियर हो चुका और ये सब कुछ होते रहता है. इसलिए मैं 2 दिन जहाँ पर रहना था वहाँ पर नहीं था, मैं 2 दिन कहाँ पर था, आज़ाद मैदान में था. राजेंद्र वॉज डम्फाउंडेड बाय द नैरेटिव, इट टुक हिम अ व्हाइल टू रिप्लाई. तो जो राजेंद्र थे वो क्या एकदम सरप्राइज हो गए कि नॉर्मली ये कैसे एकदम ही नॉर्मली बोल रहे हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि किसी ने इनके ऊपर टमाटर फेंक दिए, एकदम प्लेटफॉर्म पे से नीचे लेकर आ गए. डजेंट मैटर फॉर गंगाधर पंत. तो फिर राजेंद्र जो होते हैं वो पूछते हैं कि जब आप रोड जर्नी पर जा रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे, आप किस बारे में सोच रहे थे जब आपका एक्सीडेंट हो गया, मतलब आप जब ट्रक से टकरा गए. तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं बेसिकली किसके बारे में सोच रहा था, मैं कैटास्ट्रोफिक थ्योरी जो होती है उसके बारे में सोच रहा था और किस तरह से मैं हिस्ट्री को इम्प्लीकेट कर सकता हूँ, मैं उनके फैक्ट्स के बारे में सोच रहा था. और उसी दौरान मेरा क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था. तो राजेंद्र बोलते ओके ऑल राइट आई थॉट सो. राजेंद्र स्माइल. तो राजेंद्र बोलते कि हाँ मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था कि आप ऐसा ही कुछ अपनी रोड जर्नी के टाइम पे यही सारे इमेजिनेशन कर रहे होगे. तो गंगाधर पंत बोलते हैं कि ये स्मगली से स्माइल मत दो, मतलब तुम ऐसी जो स्माइल पास कर रहे हो वो मत दो, क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा होगा कि जो मेरा दिमाग है, जो मेरा माइंड है वो क्या कर रहा होगा, ट्रिक्स खेल रहा होगा, या फिर जो मैं इमेजिनेशन कर रहा होगा वो बकवास होगी. तो तुम इस तरह से मुझे स्माइल मत दो. तो तिरुपंतली प्रोफेसर गायटोंडे प्रोड्यूस्ड हिज. तो जब उन्होंने गंगाधर पंत ने राजेंद्र को बोला कि डोंट गिव दिस टाइप ऑफ दिस स्मगली स्माइल, आई विल गिव यू वन एविडेंस, आई विल गिव यू वन प्रूफ टू प्रूव माई सेल्फ. मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए तुम्हें एक प्रूफ देता हूँ. क्योंकि उनके साथ क्या, वो हिस्टोरियन थे, वो पॉलिटिक्स में भी थे, तो उनके साथ इस तरह का जो आज़ाद मैदान में हुआ है वो अपना पॉइंट रखना चाहते थे, पर वो आज़ाद मैदान में उनके किसी ने पॉइंट्स को सुना नहीं और उनके साथ पूरा दुर्व्यवहार कर दिया. तो अपने आप को साबित करने के लिए वो राजेंद्र को बोलते हैं कि आई विल प्रूव माई सेल्फ एंड आई एम गिविंग यू वन प्रूफ. तो वो एक बुक लेते हैं और उस बुक में से एक पेज को फाड़ते हैं और राजेंद्र को देते हैं. तो जो राजेंद्र होता है वो प्रिंटेड पेज को क्या करते हैं, पढ़ते हैं. तो जो उनका फेस रहता है, स्माइली फेस रहता है, वो अचानक से कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है और वो चुपचाप से एकदम न्यूट्रल फॉर्म में खड़े होकर एकदम उसको पढ़ने लगते हैं. ही वॉज विजिबली मूड. और वो धीरे धीरे जाने लगते हैं वहाँ से. तो जो गंगाधर पंत रहते हैं वो बोलते हैं, गंगाधर पंत प्रेज्ड हाउ मच एडवांटेज आई हैड इनवर्डली. फिर गंगाधर पंत उनको बताते हैं कि जब मैं आज़ाद मैदान में जा रहा था तो उससे पहले भी मेरे साथ क्या हो गया था, इंसिडेंट हो गया था. जब मैं लाइब्रेरी से निकला तो अनजाने में ही क्या हो गया था, मेरे पॉकेट में जो पक्का रखा हुआ था वो मैं कहाँ पर, लाइब्रेरी में ही भूल गया. और ये जो मेरे साथ भूल हुई थी या फिर जो मेरी मिस्टेक हुई थी या फिर जो मेरी एरर हुई थी वो मुझे कब पता चला, जब मैं लाइब्रेरी के बाद जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था, तब वहाँ पर मेरे को ये पता चले कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया है. देन बट इट सीम्स डैट इन द मिल ऑफ आज़ाद मैदान द बुक वॉज लॉस्ट. पर उनको इस सब चीज़ों का बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है. जब मैं आज़ाद मैदान में गया था तो वहाँ पर एक जो बुक, हिस्ट्री की जो बुक थी वो पूरी तरह से घूम चुकी थी, तो मुझे वहाँ पर वो बुक मिली थी और उस बुक के बलबूते ही क्या कर सकता था, मैं अपने आप को सेव कर सकता था, सिक्योर कर सकता था या फिर प्रूव कर सकता था. पर अनलकीली भी क्या था कि उसमें जो जितने भी पेजेस थे वो पढ़ चुके थे, पर वहाँ पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो पेज मुझे चाहिए था वो क्या था, सेफ था. तो मैंने उस पेज को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था. राजेंद्र अगेन read the page. It described how Vishwas Rao narrowly missed the bullet and how that event taken as an omen by the Maratha army.
तो उस पेज में लिखा था, जब राजेंद्र ने उस पेज को पढ़ा तो उसमें विश्वास राव के बारे में जिक्र करा था कि जो विश्वास राव थे उन्होंने किस तरह से बुलेट को मिस कर दिया था। और जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो किसके बीच में हुआ था, विश्वास राव और मराठा के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो विश्वास राव थे उनको अपनी बुलेट को मिस करना पड़ा था। फिर उसके बाद उसी पेज में लिखा था कि जब गंगाधर बोलते हैं कि गंगाधर ने अपनी खुद की कॉपी बनाई थी, उसमें भाऊ साहब बेंची बखार के बारे में जिक्र करा था, जो कि किससे रेलिवेंट था, विश्वास राव से ही रेलिवेंट था। उस पेज में ऐसा लिखा हुआ था, देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मैली वेयर द एलिट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड दम एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ही वॉज हिट बाय द बुलेट। तो विश्वास राव जो थे जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे, जो वॉर हो रही थी मराठा से, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कुछ अलग ही वे में क्या करने लगे थे, अटैक करने लग गए थे। उन्होंने अपने हॉर्सेस को भी कुछ ट्रेनिंग देकर रखी थी, जिसकी वजह से वो अटैक कर रहे थे। तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि गॉड हैज़ गिवन हिज डिस्प्लेजर, तो गॉड ने उनको उसी वक्त जो उन्होंने गलत काम करा था उसकी पनिशमेंट दे दी थी, और जो गलत काम करता है उसको वहीं क्या करना रहता है, भुगतना पड़ता है। एंड ही वॉज हिट बाय द बुलेट, किस बेसिस पर, कि उनको क्या लग गई थी, बुलेट लग गई थी, दैट्स वाई ही मिस्ड हिज बुलेट। Professor Gaitonde, you have given me food for thought until I saw this material evidence. I had simply put your experience down to fantasy, but facts can be stranger. तो राजेंद्र जब उनके पूरे पेजेस को पढ़ रहे थे तो उसके बाद गायटोंडे को रिप्लाई करते राजेंद्र कि जो आपने मुझे एविडेंस दिया है, जो मटेरियल एविडेंस आपने मुझे दिया है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, पर जो आपके फैक्ट्स है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक की। मैं अपने वो जो आपके जो फैक्ट्स है मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इतने में गंगाधर पंत बोलते कि कौन से फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम डाइंग टू लिसन द फैक्ट्स, मैं तुम्हारे मुंह से उन फैक्ट्स के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो राजेंद्र रहते कुछ देर शांत रहते, कुछ देर बाद बोलते हैं कि ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेंथ फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेड, कुछ देर बाद अपने मेंटली प्रिपेयर्ड होकर बोलते हैं कि प्रोफेसर गायटोंडे, जो आपने साइंटिफिक थ्योरीज में जितनी भी आपने रिसर्च करी है, जो आपने आपके एक्सपीरियंस बेसिस पर साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में बताया है, रिसर्च करा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं उसमें क्या करूँ, रैशनलाइज करूँ, एनालाइज करूँ साइंटिफिक थ्योरी को, और आप ही वो हो कि जो क्या कर सकते हो, उसको जज कर सकते हो, भले ही वो करेक्टिव मैनर में ना हो या फिर किसी वे में हो, कि आप उसको किस बेसिस पे कर सकते हो, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि आप करेक्टली हो, मतलब कि आप अपने आप को प्रूव करने में बिलीव करते हो इस मैनर में, और आपका जो कैस्टोफोरिक एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आप जो साइंटिफिक थ्योरी में जो मैं आपके साथ रैशनलाइज करना चाहता हूँ, एनालाइज करना चाहता हूँ, उस बेसिस पे मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, और आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली जज कर सकते हो। तो राजेंद्र को बोलते हैं गायटोंडे कि हाँ तुम जो बोल रहे हो उसको कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ। तो राजेंद्र बोलते हैं कि जो कैस्टोट्रॉपिक थ्योरी है हम उसको किसके इक्वल रख सकते हैं, हम बैटल ऑफ पानीपत के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो एक बड़े से मैदान में हुआ था, वो किसके अगेंस्ट हुआ था, वो अब्दाली के अगेंस्ट हुआ था। इसलिए जो कैस्टोट्रॉपिक थ्योरी है उसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, बैटल ऑफ पानीपत के इक्वल रख सकते हैं। और जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था तो कैसा हुआ था कि इसमें से कहीं ना हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों में ही कहीं ना कहीं क्या थी, डिस्पैरिटी थी, और जिसकी वजह से जो आपने लिखा है कि विश्वास राव का अपना बुलेट क्यों मिस करना पड़ा था, इसलिए मिस करना पड़ा था क्योंकि जब उसके अब्दाली से जब वॉर स्टार्ट हुई थी या फिर उसके अगेंस्ट वॉर चल रहा था, तो जो विश्वास राव था, उनके जो सन थे और उनके जो वारिस थे, वो तीनों क्या हो गए थे, बुरी तरह से घायल हो गए थे। और जब हम वॉर करने जाते हो, जब हमारे ही जो लीडर्स रहते हैं अगर वो घायल हो जाए तो हमको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। दैट्स वाई जो विश्वास राव थे उनको अपनी बुलेट को क्या करना पड़ा था, मिस करना पड़ा था। तो इतने में गायटोंडे बोलते कि एग्जैक्टली प्रोफेसर, वॉट एवर यू आर टेलिंग राइट, पर हम कौन सी वर्ल्ड में रहते हैं, एक यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमारी जो हिस्ट्री भी रहती है वो क्या रहेगी, कैसी रहेगी, यूनिक ही रहेगी, ऐसे उन्होंने बोला। और वो ये बोलते हैं
कि वैन द मे बी सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू विच द नेपोलियन कुड हैव वॉन। तो ये बोलते गाइटोंडे ये बोलते हैं कि जब बैटल ऑफ पानीपत की तरह बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था जिसमें कि नेपोलियन क्या था, जीता था। तो हम अगर देखें तो बैटल्स होते वो हर जगह कैसे थे, अलग एक जैसे थे, पर उसमें जो विजेता थे, जो विनर्स थे, वो कैसे थे, अलग अलग थे। क्योंकि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं, और हमारी जो हिस्ट्री वो कैसी रहेगी, यूनिक ही रहेगी। और द आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इट्स ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी। तो ये बोलते हैं कि हाँ, जो आपका आइडिया है इमेजिनेशन पर्पज से तो कैसा है, सही है, पर अगर हम रियलिटी में इसको देखें तो जो आपके आइडिया, जो आपका एक्सपीरियंस है वो सूटेबल नहीं है। आई टेक इशू विथ यू देयर इनफैक्ट द ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज बट प्लीज हियर मी आउट, राजेंद्र सैड। तो राजेंद्र बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जो मैंने अपने पॉइंट्स रखे, जो मैंने अपने पर्सपेक्टिव रखे, वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंज ज़रूर लगेंगे, पर तो भी मैं आपके जो फैक्ट्स मैंने सुने या फिर जो आपके पॉइंट्स मैंने सुने वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगे हैं। दैट ब्रिंग्स टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जिसकी वजह से मुझ में दूसरे पॉइंट्स आए और वो क्या लग रहे हैं आपको, स्ट्रेंज लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं। गंगाधर पंत लिसन्ड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय रियलिटी? We experience it directly with our sense or indirectly by instruments, but it is limited to what we see, thus it have our manifestations। तो गंगाधर पंत क्या करते हैं, उनकी राजेंद्र की बातों को ध्यान से सुनते हैं और राजेंद्र अपनी जो बात रहती है उसको कंटिन्यू बोलते जाते हैं। देन जब गंगाधर पंत ने बोला था ना कि जो हमारे स्पेकुलेशन रह सकता है वो रियलिटी में हम उसको स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, रियलिटी में हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते या फिर इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो राजेंद्र बोलते हैं कि आपका जो मतलब था उससे क्या मतलब था, सो वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विथ अवर सेंसेस। तो गंगाधर पंत बोलते हैं कि जो हम अनुभव लेते हैं वो हम डायरेक्टली लेते हैं और ना कि इनडायरेक्टली लेते हैं, क्योंकि उसकी भी क्या रहती है, जो हमें दिखता है ऐसा नहीं कि वो हमेशा सही हो, उसकी भी क्या होती है, एक लिमिट होती है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस हो, कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेशन पर हो। इस बेसिस पर उन्होंने क्या बोला था कि रियलिटी हो सकती है। That reality may not be unique has been found from experiments of very small systems of atoms and their constituent particles. When dealing with such systems, the physics discovered something startling. The behavior of these systems cannot be predicted definitely, even if all the physical laws governing those systems are known. तो एग्जाम्पल के तहत बताते हैं कि अगर हम फिजिक्स में देखें तो जितने भी थियोरीज रहती है जो एटम्स की है, जो पार्टिकल्स हैं, अगर उसका हम कुछ भी डील करने जाते हैं तो किस बेसिस पे होता है, वो कहीं ना कहीं पहले डिस्कवर थोड़ा बहुत पूरा कैसा, जो थोड़ा बहुत कैसा रहता है, इमेजिनेशन पर्पज से ही हम क्या करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं, पर रियलिटी में तो हम उसको पूरा रिसर्च करने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, वेयर विल इट गो? तो एग्जाम्पल के तहत बताते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लो कि आई फायर एन इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, फायर करा है, तब वो कहाँ पर जाएगा। इफ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड, आई नो वेयर इट विल बी अ लेटर टाइम। फिर वो दूसरा एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं बुलेट से फायर करूंगा तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में मैं फायर करूंगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। पर मैं इलेक्ट्रॉन से अगर फायर करना चाहूँगा तो मैं उसकी श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पता रहती है। एंड इट मे बी हियर देयर एनीवेयर, आई कैन बी एट बेस्ट कॉट ऑड्स फॉर बीइंग फाउंड इन स्पेसिफाइड लोकेशन एट स्पेसिफाइड टाइम। तो वो ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन से फायर करने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक जगह चाहिए रहेगा, स्पेसिफिक टाइम चाहिए रहेगा, और मुझे उस पर पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन से फायरिंग कर सकता हूँ। पर गन से फायरिंग करने के लिए, बुलेट से फायरिंग करने के लिए मुझे कोई एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अंडरस्टूड। ये जो हमारा एडवेंचर, द एडवेंचर है टुडे, वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर, हाफ पार्ट वी कंप्लीटेड ऑफ दिस चैप्टर। In next video, in next class we will continue about this chapter. Thank you so much.